everyone. I hope you all are very happy at your home. So इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 12.3 फ्रॉम द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो अभी तक हम इसके 11 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी 12th क्वेश्चन से। सो हमारा जो क्वेश्चन है 12 वो है, उसमें हमें बोल रहा है फिगर गिवन है, हमें कोई भी क्वाड्रेंट गिवन है। OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है, सो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आपको सारी चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। सो ये हमें कोई एक क्वाड्रेंट गिवन है। फिगर पे ना जाएं आप लोग, फिगर में थोड़ी सी ऑल ओके। ये हमें कोई फिगर गिवन है जिसमें हमें इसका नाम भी दिया है OACOABCD। सो इसकी जो रेडियस है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें OD जो साइड है वो भी गिवन है 2 सेंटीमीटर। जो OD साइड है हमारी वो है 2 सेंटीमीटर। और ये ऊपर का जो पोर्शन है ये है हमारा शेडेड रीजन। हमें इस चीज का एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या हो। ठीक है, सो कोई टिपिकल टास्क नहीं है हमारे पास, फिगर देखने से ही क्लियर है। हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, अगर इस क्वाड्रेंट में से मैं ट्राइंगल BOD का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग पोर्शन जो है वो शेडेड रीजन ही बचेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, या हम कहें रेडियस ऑफ सर्कल या क्वाड्रेंट, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेंट गिवन है तो मैं क्वाड्रेंट लिख रही हूँ। रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। OD जो साइड है OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हम वही मेंशन करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो बेटा एरिया है हमारा वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD। मेंशन करेंगे हम इसका फॉर्मूला। सो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है कि सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, सो πr² अपॉन 4। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है दैट मींस 90 का एंगल है। 90 का एंगल है तो हम यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सारी चीजें हैं हमारे पास, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, सो हमें खुद ही फाइंड आउट करना है। सो पाई इज 22/7। दो पार्ट में क्वेश्चन है हमारा, क्वाड्रेंट का एरिया अलग से पूछा है, शेडेड रीजन का अलग से पूछा। तो आप एक बार इसको अलग से सॉल्व करके दिखा दीजिए और एक बार उसको अलग से करके दिखा दीजिए, मीन्स माइनस करके अलग दिखा दीजिए और इसको अलग से। मैं इकट्ठा ही कर देती हूँ, या फिर हम क्वाड्रेंट का यहाँ पे निकालेंगे। 22/7 इंटू में अपॉन में 4 है ऑलरेडी, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। रेडियस इज 3.5। 3.5 इंटू 3.5 माइनस हाफ इंटू बेस। बेस क्या है 3.5 और हाइट क्या है हमारे पास OD, दैट मीन्स 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 से हमने इसको कैंसिल किया 11। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 पे जाएगा, सो 0.5। ठीक है, सो अब हम मल्टीप्लाई अगर करें तो 11 5 55, दैट इज 5.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 माइनस 3.5। सो कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप लोग खुद कर सकते हो, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद जो भी फर्स्ट पार्ट में जो हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है वो आपका ये वाला पोर्शन है, 5.5 इंटू 3.5/2। ठीक है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सिर्फ इतना है, तो आप ये वाली चीज निकाल देंगे तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
सेकेंड पार्ट के लिए आप इन दोनों को माइनस करके यहाँ से सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें अगेन बेटा हमें एक क्वाड्रेंट ही गिवन है, शेडेड रीजन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें ट्राइंगल गिवन थी, उसमें आप लोग खुद ही देख लीजिए कि क्या गिवन है। सो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 13। कुछ सही बना है क्वाड्रेंट हमारे पास। अब जो अंदर चीज गिवन है वो इस तरीके से है, और ये हमारा शेडेड रीजन, और ये चीज ही हमें निकालनी है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एंड पी क्यू। अगेन जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेंशन है ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। ओ ए बी सी क्वाड्रेंट के अंदर है, इंस्क्राइब्ड मीन्स इसके अंदर है। ओ ए इज 20 सेंटीमीटर, जो ओ ए साइड है ये हमें गिवन है 20। ओके, आगे हमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। फर्स्ट थिंग, जो हमारे पास ये ओ ए बी सी एरिया गिवन है, ये जो चीज गिवन है ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल 90 का होगा। ये तो 90 का वैसे भी होगा क्योंकि हमें एक क्वाड्रेंट गिवन था, दोनों ही साइड से 90 होगा। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है सो ये साइड 20 है तो ये वाली साइड भी हमारी 20 होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर के एरिया को माइनस करना। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको फिर चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant minus area of square. ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, पाई की वैल्यू पता है, साइड ऑफ स्क्वायर पता है हमें, गिवन है 20। रेडियस, क्या हमें रेडियस पता है, नहीं पता, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को ज्वाइन कराऊं, ये हमारा सेंटर, बाउंड्री तक की डिस्टेंस OB क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, और OB साइड अगर हम देखें स्क्वायर में तो OB क्या है हमारे पास, डायगोनल। तो स्क्वायर की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, डायगोनल। ये एंगल 90 का हमारा परपेंडिकुलर बेस हो गए दोनों 20। सो इन ट्राइंगल OAB हम अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है 20, AB क्या है अगेन 20 का स्क्वायर 400, 400 टोटल 800, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 20√2 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है वो हमारे पास कितना आ गया 20√2। अब हम रिप्लेस कर सकते हैं, पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा गिवन है 3.14, तो हम वही मेंशन करेंगे 3.14 अपॉन 4 इंटू रेडियस इज 20√2, सो 20√2 का स्क्वायर माइनस साइड, साइड इज 20,
314 पॉइंट अगर हम हटा दें तो नीचे आएगा 100 और 4 तो ऑलरेडी है ही। 20√2 का स्क्वायर हमें पता ही था ऊपर से 800 माइनस 20 का स्क्वायर 400। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो चुकी हैं। 4 2 जा 8 क्या आ जाएगा 628 माइनस 400 मीन्स 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो शेडेड रीजन है वो कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो बीच में कैलकुलेशन में या कहीं मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो देख लीजिएगा। मेथड आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना था, सो हमने किया क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेक्टर गिवन है, क्वाड्रेंट नहीं गिवन है इस बार में, मींस थीटा 19 नहीं है हमारा। सेक्टर के बेसिस पे हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो आप लोग फिगर देखते ही समझ जाओगे कि कैसे हम करने वाले हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज अवर शेडेड रीजन। फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका कि हम कैसे निकालेंगे। 2 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं हमें, सो आउटर सेक्टर में से हम इनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सारी चीजें हमें मेंशन है। थीटा है हमारा 30, स्मॉलर जो हमारा सेक्टर है उसका रेडियस है 7 एंड लार्जर का रेडियस है हमारा 21। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, कोई जरूरत ही नहीं किसी भी चीज की। सिर्फ आपको आउटर सेक्टर में से मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देती हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ आप लोग खुद कर लेना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर में कर देती हूँ। बड़े वाले का रेडियस को मैंने क्या नाम दे दिया कैपिटल आर, छोटे वाले को हम नाम दे देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप थीटा अपॉन 360 पाई को बाहर निकाल लीजिए और आपके पास बचेगा ये। सो यू हैव थीटा, थीटा इज 30, स्मॉल आर इज 7, कैपिटल आर इज 21। सारी चीजें हैं आपके पास, पाई की वैल्यू है 22/7। सो कैलकुलेशन है। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, आप लोग आई मीन इजीली कर सकते हैं, समझदार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए इसको कंप्लीट ही। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15, हम चैप्टर के एंड पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कुछ फिगर आप लोग देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। एक क्वाड्रेंट है, उसके बाद हमने ये सेगमेंट बना दिया और उसके ऊपर हमने ये एक सेमीसर्कल, आई थिंक काफी अच्छा फिगर बनाया है मैंने। ये हमारा शेडेड रीजन एंड वी हैव टू फाइंड दिस। सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। फर्स्टली हमें बोला गया है कि ये एक क्वाड्रेंट है, एक्सप्लेन किया है फिगर को, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में हमने इसको ज्वाइन करा दिया और इस लाइन के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल बनाया है, मींस ये डायमीटर है सेमी सर्कल का। हमें गिवन है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 14, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मींस दिस थिंग इज 14। आगे हमें बोल रहा है सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC as diameter, find the area of shaded region, nothing more is given। इतनी सी चीज हमें गिवन है, सिर्फ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है हमारे पास, बाकी हमारे पास कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये साइड 14 है तो ये भी हमारे पास 14 ही होगी। ठीक है, वो सब तो ठीक है, फोकस हम कहाँ पे करने वाले हैं कि शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे निकालें। सो ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि ये रीजन हम कैसे निकालें तो आपका आंसर होगा कि इस सेमी सर्कल में से,
इस सेमी सर्कल में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, करेक्ट। ओके, अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे। सो दिस इज अवर माइनर सेगमेंट। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये वाला पोर्शन क्या है, हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of semicircle minus area of minor segment। अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नाम तो कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ ये है। आप अपनी तरफ से दे सकते हो इसको क्लैरिफाई करने के लिए। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, पाई कैपिटल आर में इसको नाम दे देती हूँ। हम यहाँ मेंशन करेंगे सारी चीजें। अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए और वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास। देन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। या फिर आप देख सकते हो क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, 90 का एंगल है, तो हम एरिया अप्लाई कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप इस चीज के रिप्लेस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी अप्लाई कर सकते हो। तो आई गेस आप लोगों को ये ज्यादा इजी लगेगा, तो मैं नीचे वाला लेके आपको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप ये लगाना चाहो तो बिल्कुल आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। अब देखिए हमारे पास स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, वो चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का रेडियस नहीं दे रखा, तो वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे, अगेन बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज 14, दिस इज आल्सो 14, तो ये आ जाएगी हमारे पास 14√2, जस्ट लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह ही। फिर भी हम निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 कितना हो जाएगा, 6 and 6 12, 9 9 19, 392 आई गेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग चेक कर लेना इसको, 392 में भी। ओके, रूट हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको स्क्वायर में ही यूज करने वाले हैं, रेडियस। दिस इज डायमीटर नॉट रेडियस, हमें करना पड़ेगा, AC स्क्वायर है ये। सो AC कितना आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आया है बेटा हमारे पास, डायमीटर। सो जो रेडियस है हमारा वो हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर डायमीटर 14√2 है तो रेडियस आ जाएगा हमारे पास 7√2। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, हम रिप्लेस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। एक और चीज देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास क्या था, क्वाड्रेंट, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप इस कंप्लीट फॉर्मूले के रिप्लेस में ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इफ यू वांट। आप ये चीज अप्लाई करो तो भी सही है, ये चीज अप्लाई करो तो भी सही। पाई वैल्यू नहीं है गिवन, सो 22/7 into capital R is 7√2 into 7√2 upon 4, sorry 2, minus
थीटा 90 है, 90/360 इज 1/4। तो आप जो भी यूज करना चाहो आएगा 1/4। पाई 22/7, स्मॉल r इज 14, माइनस हाफ, बेस इज 14, हाइट इज 14। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो स्मॉल r इज 14, 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। साइन थीटा मीन्स साइन 90 एंड साइन 90 मीन्स 1, तो यही चीज आएगी। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 7, 7 से कैंसिल किया 2, 2 से 2, 2 से 11। ठीक है, यहाँ पे 2 से हमने इसको कैंसिल किया 11, 7 से कैंसिल 7, √2 इंटू √2 इज 2, 7 2 सा 14, 14 इंटू 11 इज 154, माइनस 14 इंटू 11 इज 154, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 14 7 सा 90, तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिगर था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, बाकी सब कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला रिप्लेस करके हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर ही लेते हैं। सिर्फ फिगर आपको समझना है कि किस तरीके से हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट किया। सो फाइनली मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ द चैप्टर। चैप्टर जो है आज वो हमारा खत्म होने वाला है। फटाफट से हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है दैट वी हैव अ स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर एक लीफ जैसा डिजाइन बना हुआ है। इस टाइप से कि दोनों क्वाड्रेंट को मर्ज किया गया है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ये दो क्वाड्रेंट को मर्ज किया है और वो लीफ का डिजाइन बन रहा है बीच में। ठीक है, एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियस है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और हमें इस डिजाइन का एरिया निकालना है। हर साइड पे ये 8 है। हम क्या करें, अब हमें एक छोटा सा काम करना है, हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कर ली। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा ही देती हूँ अंदर वाले पोर्शन को, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा। 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ है। हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ऊपर, ये जो लाइन वाला पोर्शन है ये नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो हम अगर इस फिगर को देखना चाहें तो क्या ये क्वाड्रेंट इस टाइप का होगा जिसमें हमने एक बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ की है। इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अगर हम नीचे वाले पोर्शन को भूल जाएं तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है। अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो अगेन आपका आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एक का निकाल के डबल कर देंगे तो सेम चीज आएगी, खत्म। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, डबल हम कर रहे हैं उसको, किस चीज को, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पिछले ही क्वेश्चन की तरह आप डायरेक्टली कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेंट में से राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर सकते हो। मींस पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सब कुछ है आपके पास, रेडियस है, बेस है, हाइट है, पुट करना है बस। और सब कुछ क्या है, 8 है, रेडियस 8
बेस 8, हाइट 8, एवरीथिंग इज 8. पाई की वैल्यूज अगेन नॉट गिवन. 22/7 अपॉन में 4 को हम एज इट इज रखेंगे. रेडियस इज 8, हाफ इंटू बेस 8, हाइट भी 8. कैंसिल किया, 2 4 जा 4, 2 जा 7 से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 2 इंटू में कितना हो जाएगा? 44, 32 एंड 352 में पी. बाकी आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो, तो कर लेना. ठीक है. सो लास्ट में कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद कर लेना. सिर्फ आपको फिगर समझ में आना चाहिए था कि हमारा जो लीफ का डिजाइन है, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि 2 क्वाड्रेंट को मर्ज किया, तो हमने थोड़ी देर के दोनों को अलग अलग कर दिया. दोनों को अलग किया तो हमने लीफ का डिजाइन देखा. आधी लीफ यहाँ बन रही है, आधी लीफ यहाँ बन रही है. एक लीफ का मतलब आधे पोर्शन का एरिया हमने निकाला, तो वो क्या आ गया? क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस. जितना पोर्शन ये है उतना ही ये होगा, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया. ठीक है. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मैंने थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आपको मेंशन करवाई है, लिखवाई है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि ये, जिसमें मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से ही स्टार्ट करवा दिया. जो गिवन में था, मीन्स रेडियस वगैरह वगैरह वगैरह, वो चीज़ें मैंने नहीं मेंशन की हैं, तो वो सब आप लोग खुद कर लेना. मेथड के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था कि हम किस टाइप से किसी भी शेडेड रीजन का, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड आउट. ठीक है. बाकी तो लैंग्वेज पार्ट या कैलकुलेशन पार्ट वो लोग आप अच्छे से कर सकते हो. वो तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा. अगर कंप्लीट कैलकुलेशन पार्ट मैं कर दूंगी तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं. ठीक है. उससे आपका डबल लॉस है. एक तो आप वीडियो देखोगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन पार्ट आपको वैसे भी याद तो रहने वाला है नहीं. एग्जाम में आपको खुद करना है. अभी मैं करा दूंगी तो आप करके नहीं देखोगे, आप नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी. ठीक है. तो कैलकुलेशन पार्ट जो है वो मैं फिर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ. कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी ना करें. सारे की सारी कैलकुलेशन आपको अपने हाथ से करनी. ठीक है. सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको 12th चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा होगा. मुझे इंटरेस्टिंग लगता है एक्चुअली. So keep learning, stay safe, stay home, and thank you so much for watching.